प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 12 परोपकार में विवेक। अपने परोपकार का पात्र अच्छी तरह चुनो और तुमको अपने परोपकार का धन्यवाद दिया जाएगा। यदि तुम भक्त मनुष्य का उपकार करोगे, तुमको उससे यह सर्वोच्च प्रभु से पुरस्कार मिलेगा। जो बुराई करता रहता और भिक्षा दान करना नहीं चाहता, उसका कल्याण नहीं होगा, क्योंकि सर्वोच्च ईश्वर को उससे घृणा होती है और वो पश्चातापियों पर दया करता है। दयालु मनुष्य को दान दो और पापी की सहायता कभी नहीं करो। भले मनुष्य को दे दो और पापी को अपने यहां मत ठहराओ। दीन का उपकार करो और विधर्मी को कुछ नहीं दो। उसे हथियार मत दो, कहीं ऐसा ना हो कि उनके बल पर वो तुम पर हावी हो जाए, क्योंकि तुम उसका जो उपकार करोगे उससे दुगुनी बुराई तुमको भोगनी पड़ेगी। सर्वोच्च प्रभु को पापियों से घृणा है और वो दुष्टों को उचित दंड देता है। मित्रों की पहचान। सुख के दिनों में मित्र की पहचान नहीं होती और दुख के दिनों में शत्रु छिपा नहीं रहता। सुख के दिनों में मनुष्य के शत्रु भी उसके मित्र बनते हैं और दुख के दिनों में उसके मित्र भी अलग हो जाते हैं। अपने शत्रु पर कभी विश्वास मत करो। उसकी दुष्टता धातु पर जंग की तरह प्रकट होती है। यदि वो नम्र बनकर तुम्हारे सामने झुक जाए तो सतर्क होकर उससे सावधान रहो और उस मनुष्य के समान बनो जिसने दर्पण साफ किया, किंतु जो जानता है कि उस पर फिर जंग जम जाएगा। उसे अपने पास खड़ा न होने दो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमको गिरा दे और तुम्हारा स्थान ले ले। उसे अपने दाहिने न बैठने दो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे आसन पर बैठ जाए और तुम अंत में समझो कि मैंने ठीक ही कहा और तुमको मेरी चेतावनी याद कर दुख हो। यदि सांप सपेरे को काटे तो उससे कौन सहानुभूति रखेगा? या उन लोगों से जो हिंसक जानवरों के निकट जाते हैं? यही दशा उसी की है जो पापी की संगति करता और उसके पापों में फंस जाता है। पापी थोड़े समय तक तुम्हारा साथ देगा, किंतु यदि तुम्हारी स्थिति डांवाडोल होगी तो वो नहीं टिकेगा। शत्रु के होठों से मधु टपकता है, किंतु उसके हृदय में तुमको गड्ढे में गिराने का भाव है। भले ही उसकी आंखों से आंसू निकलते हों, अवसर मिलने पर वो रक्त बहाने में भी नहीं हिचकेगा। यदि तुम पर विपत्ति आ पड़ी तो उसे अपने पास पाओगे। वो सहायता देने के बहाने तुमको लंगी मारेगा। वो सिर हिलाएगा, ताली बजाएगा और सीटी बजाते हुए अपना असली रूप प्रकट करेगा।